Dear students, now let us look at one of the interesting aspects of economic order quantity. That would be about the sensitivity analysis. So I would be giving you some facts about the sensitivity of EOQ. Why it is required? If you can remember, I told you that economic order quantity has this mathematical model has two important properties. The first property was the model is quite insensitive. The second property was it was quite robust in nature. When you say robust in nature, that means it's a good fit for most of the organizations, most of the manufacturers, most of the retailers. Yes, you can actually relax the classical assumptions of it. आप इसकी variations ले लें, जैसे transportation include की, plant shortages भी include कर सकते हैं, which we will do it. Different combinations देखें, all quantity model, discount model आपने इसमें check कर लिया, plans देख लिए. अपने हिसाब से आप इसकी assumptions को relax कर सकते हैं कि जी मुझे economic order quantity में shortages को भी include करना है, मुझे economic order quantity में transportation cost को भी include करना है, मैं जब प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं उसे कंज्यूम भी करता हूँ, मतलब पार्शियल शिपमेंट्स मेरे पास होती हैं, लेट्स से एज अ मैन्युफैक्चरर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बट ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस व्हिच हैव एक्चुअली स्टेम्ड फ्रॉम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल वुड हैव दीज टू प्रॉपर्टीज. ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगे, इनसेंसिटिव होगा, रोबस्ट होगा. तो जब आप इनसेंसिटिव की बात करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो इफेक्ट है एरर का वो इस मॉडल के ऊपर मिनिमाइज है, काफी कम है, ड्रास्टिक नहीं है. व्हाई इट इज लाइक दैट? अपने टोटल कॉस्ट फंक्शन को है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, इफ यू कैन रिकॉल दैट एंड आफ्टर रिकॉलिंग इट, नाउ लेट अस लुक एट वन फिगर दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट Q. सो Q वुड बी अ फंक्शन ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड Q स्टार की जब आप बात करते हैं तो Q स्टार इज एक्चुअली द बेस्ट क्वांटिटी और द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ऑन योर y axis you have the total variable cost function, on x axis you have the quantity. Now constructing the total annual variable cost curve and the two curves to another, add the two curves to one another, total annual holding cost and ordering cost को जब आप करते हैं तो आपके पास एक कर्व बन रहा है. अगर आप देखें कि optimal order size would be the intersection point. वो intersection point है आपकी total ordering cost का और total holding cost का. Ordering cost को अगर आप देखें तो कर्व की सूरत में नॉन लीनियरली जो है वो कम हो रही है with increasing Q, whereas holding cost is increasing with Q, straight line में जा रहा है. And if you note, Q star, the optimal order size is actually the intersection of it, और एक cost curve बन रहा है. इस cost curve की एक खास बात यह है कि आप अगर इसके पॉइंट्स को देखें जो कि ब्लू में हाईलाइट किए गए हैं, यू विल सी कि इट्स क्वाइट फ्लैट एट दैट पॉइंट. फ्लैट होने का मतलब क्या है? यस, डिफरेंस है. मतलब जो मेरे पास लेट्स से ऑर्डरिंग मेरी जो बेस्ट क्वांटिटी है दैट टर्न्ड आउट टू बी लेट्स से 400 यूनिट्स पर लॉट, यानी जब भी मैंने ऑर्डर करना है उस प्रोडक्ट को तो मुझे 400 यूनिट्स करने हैं. लेट्स से दैट इज फॉर सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट XYZ. 400 ऑर्डर करूं, 410 ऑर्डर करूं, 420 ऑर्डर करूं, 430 ऑर्डर कर दूं, या 380 ऑर्डर कर दूं, या 390 ऑर्डर कर दूं, द डिफरेंस इन कॉस्ट वुड नॉट बी दैट मच. ये कॉस्ट कर्व का थोड़ा सा फ्लैट बेडेड होना यहां पर इट शोज दैट मीन्स के अगर आपने इस तरह थोड़ा बहुत एरर किया है तो वो आपकी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करेगा. ये कॉस्ट कर्व, इफ यू सी द टोटल कॉस्ट कर्व, वहां पर इट इज क्वाइट फ्लैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वहां पर काफी फ्लैट है उस जगह पर जहां पर आपके पास ऑप्टिमल ऑर्डर साइज आ रहा है. तो दैट शोज कि द इंक्रीज इन कॉस्ट इफ यू आर नॉट टेकिंग EOQ और इफ यू आर टेकिंग सम नियर पॉइंट, दैट इज नॉट दैट मच, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है. दिस फिनोमेना यू कैन एक्चुअली, ये मैंने इस फिगर में भी डिपिक्ट कर दिया. द कर्व इज रीजनेबली फ्लैट अराउंड Q स्टार. जो आपकी बेस्ट क्वांटिटी है उसके पास ये कॉस्ट कर्व आपका काफी फ्लैट होगा. तो दिस रिमेन्स ट्रू व्हेन यू आर इंक्लूडिंग सम अदर क्राइटेरियाज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में शॉर्टेज कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, प्लांट शॉर्टेज कॉस्ट आई वुड से, तब भी ये कॉस्ट कर्व
इतना ही ऐसे इसी शेप में रहेगा, इट विल नॉट चेंज इट शेप. So this is one of the important things you should know about the economic order quantity or about achieving economies of scale, that deviation from the optimal order size cause only small increase in the total cost. That means if I am not taking, because of some reasons, let's say आपके पास LTL का phenomena हो सकता है, less than truck load जा रहा है जी, तो वहां पर आपको lot size increase थोड़ा सा करना पड़ रहा है, आपकी total cost पे उसका effect that would not be that higher, बहुत ज़्यादा significant नहीं है, bearable.